अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ये पहला व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस व्लॉग का डेस्टिनेशन पॉइंट रोडियो ड्राइव है, जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड एक्सपेंसिव फैशन स्ट्रीट्स में से है। इस टाइम हम पहुंच गए हैं डाउनटाउन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपको मेरी लेफ़्ट साइड पर, सामने वाली साइड पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये है डाउनटाउन लॉस एंजलिस। और हम सफ़र कर रहे हैं इस टाइम 101 फ्रीवे पर। इसको हॉलीवुड फ्रीवे भी कहते हैं। अब हम पहुंच गए हैं रोडियो ड्राइव। आपको मेरी राइट और लेफ़्ट साइड पर तमाम ब्रांड्स के स्टोर नज़र आएंगे। रोडियो ड्राइव दुनिया भर के अल्ट्रा हाई एंड्स डिज़ाइनर्स लेबल फैशन ब्रांड्स का हब है। रोडियो ड्राइव पर 100 से ज़्यादा स्टोर्स और बुटीक्स हैं। दुनिया के 10 बड़े ब्रांड्स के भी स्टोर यहीं हैं। आपको मेरी राइट साइड पर गुची और प्राडा के स्टोर नज़र आ रहे होंगे। आपको मेरी राइट साइड पर ल्यूई विटॉन का स्टोर नज़र आ रहा होगा और लेफ़्ट साइड पर टू रोडियो ड्राइव। जैसे लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहते हैं, ऐसे ही टू रोडियो ड्राइव को रोडियो ड्राइव का दिल कहते हैं। आपको सामने खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये विलशायर होटल 4 सीज़न है। 5 स्टार होटल है, काफ़ी मशहूर है। इस होटल में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। अब हम लेफ़्ट साइड पर आ गए हैं। पहले हम रोडियो ड्राइव की राइट साइड पर थे।
अगर आज हम रोडियो ड्राइव का नाम लें तो हमारे जहन में एक्स्ट्रावेगेंजा डिज़ाइनर बुटीक्स और इसका खूबसूरत लैंडस्केप, पाम ट्रीज और चार्मिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर जहन में आता है। लेकिन माजी में ये एक आम सी स्ट्रीट थी जिस पर कुछ ब्यूटी शॉप्स, हार्डवेयर शॉप्स और गैस स्टेशन था। इस सड़क पर पहला हाई एंड बुटीक फ्रेड हेमन, जिसको फादर ऑफ रोडियो ड्राइव भी कहा जाता है, उसने अपने पार्टनर के साथ ओपन किया, जिसका क्लासी इंटीरियर और उसकी सुपीरियर कस्टमर सर्विस की वजह से ये बुटीक कस्टमर्स के लिए लैंडमार्क बन गया। इसी वजह से बाकी टॉप ब्रांड्स ने भी अपने स्टोर्स और बुटीक ओपन कर लिए यहाँ पर। 1970 तक यहाँ सिर्फ लोकल ब्रांड्स के स्टोर थे। कुछ सालों बाद यहाँ इंटरनेशनल स्टोर्स के भी एंट्री शुरू होगी। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर ज़्यादा लोग जो विज़िट करते हैं वो मार्च से जून तक करते हैं। मार्च से जून तक मौसम बहुत अच्छा होता है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में जब लोग विज़िट करने आते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग यूनिवर्सल स्टूडियो जाते हैं या फिर डिज्नीलैंड। उसके बाद रोडियो ड्राइव पर सबसे ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, डिज्नीलैंड और यूनिवर्सल स्टूडियो के बाद। इस वजह से यहाँ पार्किंग का भी बहुत मसला होता है, स्पेशली वीकेंड पर। रोडियो ड्राइव की एक स्पेशलिटी ये भी है, यहाँ पर महंगे शॉपिंग बैग्स के साथ आपको महंगी गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टोर्स भी हैं जहाँ आप विदाउट अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जा सकते। जो सबसे पहले स्टोर था जो विदाउट अपॉइंटमेंट कस्टमर को अंदर नहीं जाने देता था, उसका नाम था हाउस ऑफ भाईजान। और ये स्टोर रोडियो ड्राइव पर सबसे एक्सपेंसिव स्टोर है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इस स्टोर के जो क्लाइंट हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली है वो लोग इसके क्लाइंट हैं। आपको सामने ये गाड़ी नज़र आ रही होगी, इसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 28 करोड़ बनती है। ये कार अमेरिका के सबसे एक्सपेंसिव स्टोर हाउस ऑफ भाईजान की है। आपको मेरी लेफ़्ट साइड पर जो स्टोर नज़र आ रहा है इसका नाम कार्टियर है। ये अपनी ज्वेलरी की वजह से बहुत फेमस है। अमेरिका में स्टोर को लोग बहुत लाइक करते हैं। आपको मेरे सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है 2 रोडियो ड्राइव। इसके बारे में आपको बताता चलूँ, रोडियो ड्राइव पर 1990 में एक शॉपिंग सेंटर का एडिशन किया गया था जिसका नाम रखा गया 2 रोडियो ड्राइव। एक मिनी शॉपिंग सेंटर है।
आपको राइट और लेफ़्ट साइड पर तमाम ब्रांड्स के स्टोर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव ज्वेलरी शॉप्स भी हैं। यहाँ पर आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपियन टाउन में फिर रहे हैं। वैसे तो सारी रोडियो ड्राइव ही काफ़ी नीट एंड क्लीन है, लेकिन ये वाला हिस्सा रोडियो ड्राइव का ज़्यादा क्लीन और ख़ूबसूरत है। आप जब भी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया आएँ, रोडियो ड्राइव पर मस्ट विज़िट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।